बीच में से कि फिर से हो दिवाली मेरे राम आए हैं, जो बैठे थे टाट में वो धाम आए हैं, दी गई थी जो कुर्बानी काम आ गई, जान जिनकी थी उनके ही नाम आ गई, हुई जीत का बिगुल भी है बजने लगा, मेरे राम जी का मंदिर सजने लगा। आई सत्ता हमारी तो काम हो गया, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, प्रभु टाट में नहीं अब ठाट में रहेंगे, भव्य मंदिर में दर्शन अब सबको मिलेंगे, दीप भक्ति की शक्ति का जलने लगा, मेरे राम जी का मंदिर सजने लगा। कह रहा हूँ अयोध्या में हॉस्पिटल की कमी थोड़ी ना है या डॉक्टर की कमी है, राम जन्मभूमि जहाँ था वहाँ बन रहा है, खुशी होनी चाहिए। दिवाली से बढ़ के डबल दिवाली मनाओ। 51 दिए जलाए थे दिवाली में, तो अब 101 जलाओ। अब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, देश की अर्थव्यवस्था 5वें से तीसरे पे जाएगी। देखो, राम हमारे आराध्य है, ठीक है ना। राम की वजह से हमारे अंदर एक आधार आएगा, ठीक है। अगर हम राम को अपने स्वरूप में ढालते हैं तो उनकी जो क्वालिटीज हैं, अगर हम क्वालिटीज पे अमल करते हैं तो जरूर क्यों नहीं आएगा। एक हमें वे ही तो चाहिए, आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता चाहिए होता है, ठीक है। तो राम मंदिर का निर्माण इसलिए नहीं हो रहा, राम मंदिर से अचानक से रॉकेट लग जाएगा। राम मंदिर से लोगों के अंदर एक धारणा आएगी, राम को अपने अंदर उतारेंगे, अगर उन बातों पर अमल करेंगे। हम लोग पब्लिक भी है, जैसे अभी क्या है, हम लोग अमल करेंगे, गंदगी फैली हुई है, नहीं डालनी है, स्वच्छ रखना है चीजों को। ऐसे ही जब राम की चीजों का हम अंदर डालेंगे, ऐसे नेता लोग भी डालेंगे और उनके रास्तों पर चलेंगे तो बिल्कुल बनेगी। अगर उन पर अमल किया गया, नहीं किया गया तो भैया जैसे चल रहा है ढर्रा वैसे चलता रहेगा। कई लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर की जगह वहाँ पे अभी भी अस्पताल बनना चाहिए था, विद्यालय बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए था भैया? अस्पताल के लिए 50 जगह पड़ी है, इतने अस्पताल है, जगह जगह पड़े। राम हमारे देश की आत्मा है और वो वहाँ पैदा हुए थे, तो हमारा भैया एक वो अंदर से कि भैया वहीं पे बनना चाहिए और कहीं क्यों बनना चाहिए। आरजेडी के एक प्रमुख नेता है, वो कह रहे हैं कि अगर आपका पैर टूटेगा, आपको बुखार होगा, तो क्या आप मंदिर में जाएंगे? भैया उसके लिए उनके घर के बगल में अस्पताल है ना, वहाँ जाएंगे। जगह जगह अस्पताल, आप दिल्ली में देखो, चलो हम समर्थित किसी एक व्यक्तिगत पार्टी को समर्थ करते हैं हम, यहाँ पे केजरीवाल ने भी तो यहाँ जगह जगह अस्पताल खुलवा रखे हैं ना। तो अस्पताल आप मोहल्ला क्लिनिक है कहीं भी वहाँ जाएंगे ना, राम मंदिर में तो उनका राम जो आदर्श है हमारे भाई, उनके भाव लेने के लिए, उनकी जो क्वालिटीज है उनको लेने के लिए जाएंगे ना, ठीक है। और जहाँ पर भी एक दिव्य आत्मा का जन्म होता है तो वहाँ पे एक अलौकिक चीज होती है। आप अंदर कभी भी आप किसी मंदिर में जाइए, आपको फील होता है, तो वो फील लेने के लिए जाएगा इंसान, तो जरूर है कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही ना। कितने खुश हैं आप राम मंदिर? देखिए, आप ये देखिएगा, जब मंदिर अयोध्या में खुल रहा है, वहाँ के लोगों को कितना रोजगार मिलेगा। अभी से वहाँ पे टूरिज्म कितना इंक्रीज हो रहा है, लोगों को रोजगार मिलेंगे, होटल्स खुल रहे हैं वहाँ पे, कम से कम 2.5 से 3 करोड़ श्रद्धालु लास्ट ईयर काउंट किए गए हैं। तो देखिए अयोध्या वालों के लिए कितना बेनिफिट होगा, क्योंकि चाहे कोई भी कास्ट हो, सब अपना काम, होटल, आपका होटल इंडस्ट्री होगी या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री होगी, तो वहाँ पे अयोध्या में कितना रोजगार, कितना इंक्रीज होगा सिर्फ राम मंदिर बनने से। तो एक पॉजिटिव फैक्ट ये भी है। रही बात अस्पताल की, तो देखो अस्पताल सरकार है, जहाँ चाहे जो जगह अधिकृत करके, जैसे सड़क के लिए करते हैं ना, तो कहीं भी कर सकते हैं, है ना। अगर मैं आपको देखो एक कास्ट के अलावा होता हूँ तो और लोग भी करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मंदिर बनना है, रोजगार मिलेंगे, अच्छी पॉजिटिव सोच लो। बोल रहे हैं कि अस्पताल बनना चाहिए, तो वो तो उप मंत्री के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। बहुत सारा जमीन ऐसा है जो बंजर है, कोई काम के लायक नहीं है, जगह जगह अस्पताल बनवा दे, उनको मना कोड कर रहा है। वहीं पे बनना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। जिसका जो स्थान है उसको अपना स्थान मिलना चाहिए। वो पूरे बिहार में जगह जगह अस्पताल बना दे, मोहल्ला मोहल्ला बना दे, कौन रोक रहा है? उनको स्वास्थ्य मंत्री है, पावर में भी है, ऐसे बोलने से थोड़ी होता है पब्लिक को गुमराह करने के लिए। ठीक, तो मैं एक लेखक भी हूँ, तो साथ में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ बीच में से कि फिर से हो दिवाली मेरे राम आए हैं, जो बैठे थे टाट में वो धाम आए हैं, दी गई थी जो कुर्बानी काम आ गई, जान जिनकी थी उनके ही नाम आ गई, हुई जीत का बिगुल भी है बजने लगा, मेरे राम जी का मंदिर सजने लगा। आई सत्ता हमारी तो काम हो गया, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, प्रभु टाट में नहीं अब ठाट में रहेंगे, भव्य मंदिर में दर्शन अब सबको मिलेंगे, दीप भक्ति की शक्ति का जलने लगा, मेरे राम जी का मंदिर सजने लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा जब आप राम को अपने अंदर उतारते हैं तो आपको अच्छी चीजें लिखने का प्रेरणा अपने आप आ जाती है। तो उनकी, मैंने जैसा बोला कि आपको अपने अंदर उनके चीजें जो क्वालिटीज हैं उनको अपने अंदर लाना पड़ेगा, तो सबका विकास होगा, सबका भला होगा। जय श्री राम। कहीं आप क्या कह रहे थे, ये अस्पताल पे आप कुछ कहना चाहते थे? मैं ये कह रहा हूँ अयोध्या में हॉस्पिटल की कमी थोड़ी ना है या डॉक्टर की कमी है, राम जन्मभूमि जहाँ था वहाँ बन रहा है, खुशी होनी चाहिए। दिवाली से बढ़ के डबल दिवाली मनाओ।
51 दिए जलाए थे दिवाली में, तो आपकी 101 जलाओ। जी, आप ये बताइए आप कितने खुश हैं? बहुत खुश हूँ, बहुत। मेरे सामने मेरी जीवन में ये टूटा है और मेरे जीवन में ये बन रहा है। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, छोटा था जिस टाइम में टूटा था और मेरे टाइम में बन रहा है। बहुत खुशी की बात। आप किसे श्रेय देना चाहते हैं ये राम मंदिर के निर्माण के पीछे? किसका श्रेय जाता है? क्या लगता है आपको, सरकार की वजह से बना या सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जी। सरकार की कोई भूमिका नहीं रही? जो भी सरकार रहती है वो बनवाती, जो भी सरकार रहती मतलब बनवाती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है, जो सरकार है वो बनवा रही है। इससे पहले एक सरकार थी जो कहती थी कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम का कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्यों नहीं है राम का अस्तित्व? जन्मभूमि में तो राम का अस्तित्व नहीं है। राम का अस्तित्व नहीं है कह रहे थे। आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? जो लोग अभी भी ये मानते हैं कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है और प्रमाण मांगते हैं कि दशरथ के 10,000 कमरे थे, उसमें से कौन से वाले में राम पैदा हुए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कौन प्रमाण दे सकता है? इतना पहले कोई था ही नहीं, तो कौन प्रमाण दे सकता है? बाकी जो जहाँ पे था वहाँ बन रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ नहीं बनना चाहिए, इधर उधर बनना, लेकिन जहाँ जन्मभूमि है वहीं बनेगा और वहाँ बना है। बहुत खुशी की बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर क्या कहना चाहते हैं आप? कितने खुश है बता दीजिए। हम तो बहुत खुश हैं और वास्तव में जिनका जो स्थान है वो स्थान मिलना चाहिए और मिला। और उसका श्रेय तो लोग कहते हैं कि सरकार ले रही है, तो क्यों नहीं लेगी? इसके चलते 4 स्टेट की सरकार बीजेपी ने कमाई थी और आज 2 से वो 303 पर पहुंची है, तो उसका श्रेय तो मिलना ही चाहिए सरकार को। और सरकार बढ़ चढ़ के काम करवा रही है, तो श्रेय दूसरा को कैसे लेंगे? जो गोली चलवाए राम सेवक पर उनको मिलना चाहिए क्या? है जो कहते थे राम का अस्तित्व नहीं है, उनको मिलना चाहिए क्या? गोली कौन चलवाया था? गोली कौन सी चलाई थी? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं आपसे सुनना चाहता हूं। भाई मुलायम सिंह सरकार में ही जो है राम मंदिर का एथी किया गया था ना, उस समय गोली चली थी ना, और वही सरकार नदी लाल हुआ था ना। जी, और वही सरकार है जो भी कह रही है कि अगर समाजवादियों को बुलाया जाए तो सबसे पहले हम जाएंगे। तो वो जाएंगे, लेकिन उस दिन तो नहीं जाएंगे ना। वो बोल रहे हैं कि जाऊंगा तो जरूर। अब होर लगी हुई है कि भाई हमारा वोट बैंक घसक ना जाए, इसलिए कह रहे हैं कि जाएंगे। और हम लोग देखिएगा इंडी गठबंधन का जितने भी लोग हैं सब मिलकर के जाएंगे। राम मंदिर का दर्शन करना भी वोट बैंक में आता है क्या? राम मंदिर का दर्शन करना वोट बैंक नहीं होता है, लेकिन राम भगवान का जो है अलग अस्तित्व है। उनका जो नाम लेता है तो वास्तव में सोचेगा, जो भी आदमी सामने वाला है जो जिसमें राम आस्था है, जिसको लोग मानते हैं, तो वो तो खैर सपोर्ट करेंगे ही कि हमारे भगवान को स्थापित किया गया है, तो हम उनको भी स्थापित करें, अच्छे से स्थापित करें और करना भी चाहिए। जो लोग अभी भी मंदिर के विरोध में, आप क्या कहना चाहते हैं उन्हें? मंदिर के विरोध में आने वाला चुनाव उनको जवाब देगा आम जनता। चलिए बहुत बढ़िया।